Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello everyone, I hope you all are over the moon. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? In our last video, we completed our chapter number 1, A Letter to God. Today we are going to discuss few question answers which is important, and apart from that few extracts. राइट तो आज हम शुरू करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सट्रैक्ट। अब देखिए आपको एग्जाम में आएगा क्या। एग्जाम में अगर लिटरेचर पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो आपकी मेन कोर्स बुक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट भी आएगा। एक्सट्रैक्ट क्या है, मतलब 4-5 लाइनें लिखी होंगी एंड रिलेटेड टू दैट दे विल गिव यू द फ्यू क्वेश्चंस, और उन्हीं लाइंस को पढ़ के आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पूरे चैप्टर में से वो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना है जो आपकी बुक में गिवन है। यू नीड टू रीड द चैप्टर इन अ कंप्लीट वे। आपको पूरे चैप्टर को बड़े अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना है। ओनली देन यू गाइज विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आंसर लिख सकते हो, कैसा एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है, वी कैन डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गो। सो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, राइट। एक्सट्रैक्ट कैसे आएगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ना है हमने पूरे यहां तक एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चैप्टर की होनी जरूरी है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see a river and the field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew the fields intimately, had done nothing else but the sea, the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, women. तो ये हमने चैप्टर को पढ़ा है, राइट। उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इसका घर है वो एक वैले के ऊपर है, क्रेस्ट चोटी के ऊपर बना हुआ है। हाइट से रिवर भी दिखती है, पूरी फसलें भी दिखती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, अच्छी हार्वेस्ट दिख रही है। इस समय धरती को क्या चाहिए थे, एक अच्छी बारिश की जरूरत थी, चाहे थोड़ा सा शावर भी हो जाता। मॉर्निंग से ही, सुबह से ही लैंचो देख रहा था कि बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और बारिश होगी, ठीक है। तो वो अपनी वुमेन को, मतलब अपनी वाइफ को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो यही एक पैराग्राफ है जिसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ओके, सो द वीमेन वाज प्रिपेयरिंग द सपर, तो मैंने बताया था कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी। यस, गॉड विलिंग, भगवान ऐसे ही चाहता है। वेयर वाज द लैंचोस हाउस लोकेटेड, लैंचो का घर कहां पे था, चोटी पे, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। सी व्हाट वाज लैंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग, क्या बना रही थी, सपर, इट मींस डिनर। The word is intimately. Find the word from the passage which means very closely. So very closely means intimately. What does crest mean? Crest का मतलब क्या होता है, top part of the hill. Right? मैंने तब भी बताया था crest का मतलब क्या होता है, top part of the hill. पहाड़ी के ऊपर वाले पार्ट को crest बोलते हैं। Word of the passage very closely. Very closely क्या था यहाँ पे, किसको, यहाँ पे देखो वेरी क्लोजली तो कहीं पे नहीं ना लिखा हुआ, तो इस पैराग्राफ में जो लिखे हैं लाइंस इसमें है हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग। तो इंटीमेटली का मतलब वेरी क्लोजली वो देख रहा था स्काई की तरफ, और तो कुछ देखने के लिए था ही नहीं, उसका ध्यान सिर्फ बारिश की तरफ था। तो देखिए कितना आसान है, जिसने चैप्टर पढ़ा है, सिंपल से क्वेश्चंस है, ऊपर ही दिए हुए हैं आंसर, तो यू गाइस कैन इजिली स्कोर दी 4 मार्क्स। तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चैप्टर के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ अगर हम लोग रीड करते हैं तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज अ लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू फॉल in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि मील का टाइम था, राइट, खाने का, डिनर का टाइम तब चल रहा था, उसकी वाइफ ने सुपर बनाया था, हमने ऊपर भी पढ़ा है। उसने लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, पहले से अनुमान लगा लिया था कि भाई बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत बारिश होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स आ रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब है कमिंग नियरली, राइट, नियरर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बड़ी प्लीजेंट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर
जो लैंचो था वो और किसी चीज के लिए नहीं गया, सिर्फ खुशी के लिए गया। क्या? कि जब बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर गिरेंगी तो वो उन बूंदों को फील कर पाएगा। वी हैव डिस्कस दैट, किया हुआ है ना डिस्कस। ध्यान रखना है जो चीजें डिस्कस की है, वी आर जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टफ। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्या चीज आ रही थी? क्या आ रही थी? खाने के लिए रसगुल्ले? बादल आ रहे थे, राइट? सो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। व्हाई डिड लेंचो गो आउट, वो बाहर क्यों गया? भाई उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो प्लेजर, खुशी चाहिए थी, राइट? जिससे वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के ऊपर फील कर पाता। सो वेंट आउट, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। गिव एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड बिग। बिग का उल्टा, सिनोनियम्स मीन्स सेम, एंटोनियम्स मीन्स ऑपोजिट, स्मॉल। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनियम ऑफ फोरकास्ट? अब सेम बताना है, फोरकास्ट को और क्या बोलते हैं? सेम, सिमिलर। जब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए हम अनुमान लगा देते हैं। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट, राइट? सोचो एक बार, जब हम टीवी में न्यूज सुनते हैं तो वो मेंशन करते हैं वेदर फोरकास्ट। सो वेदर फोरकास्ट उसी से ये बना है। फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए फिर थर्ड देखते हैं हमारा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। ये क्या कहना चाह रहा है? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, राइट? अब वो सेटिस्फाई था, क्यों? ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप, क्योंकि वो अपनी फसल देख रहा था जो कि पूरी तरह से पक चुकी थी, राइट? ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब बारिश ने उनको पूरी तरह से कवर किया हुआ था, किसको? फसल को, क्रॉप्स को। बट सडनली, अचानक से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिंस टू फॉल, ओले गिरने लगते हैं, बर्फ गिरने लग जाती है, राइट? और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, रिजेंबल मतलब लग रहे हैं। अब जो ये ओले हैं, जो बर्फ के गिर रही है, ये कैसे लग रहे हैं? सिल्वर, चांदी के सिक्के जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बॉयज क्या है? खुद को निकालना चाहते, एक्सपोज करना चाहते, दिखाना चाहते हैं। कहाँ पे? रेन पे। क्या दिखाना चाहते? मतलब इंजॉय करना चाहते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, राइट? तो वो लड़के क्या है, जो उसके बेटे हैं, वो भाग के आते हैं, वो फटाफट से जो रेन है, जो बर्फ है, जो ओले हैं, उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बर्फ के मोती हैं। पर्ल्स का मतलब मोतियों की जैसे उनको लग रहे हैं। और लेंचो को क्या लग रहा है? वो सिल्वर कॉइन लग रहे हैं। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे? व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली, अचानक से बारिश को क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश नाचने लगी, बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई, राइट? सो द रेन सडनली चेंज्ड इनटू द hailstones. The frozen pearls refer to which thing? अब frozen pearls किसको बोला गया है? फ्रोजन, जमे हुए मोती किसे बोला गया है? हेलस्टोन को बोला गया है। Find the similar meaning of the contented. कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट होता है जब आपको किसी चीज से, कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन हो, when you are satisfied, right, for something. So contentment means satisfied. Find from the passage a word which means to take after. Take after का मतलब क्या होता है? Resemble करना, resemble करना, right? जो लग रहे थे, किसके जैसे लग रहे थे? सिल्वर के सिक्के जैसे। तो इस तरह से एग्जाम में आपसे कोई भी एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है चैप्टर में से, ठीक है जी? क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन के आ सकते हैं। ऊपर पैराग्राफ होगा, नीचे उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे, और जिसको आपको 1 लाइन में आंसर देना है। आई होप सो एक्सट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन। हु वाज लैंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? लैंचो कौन था? फार्मर था, ठीक है जी? लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। कहाँ रहता था? हु लिव्ड इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ियों के ऊपर। ड्यू टू द हेलस्टॉर्म, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? भाई हेलस्टॉर्म हुआ, हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसलें पूरी तरह खराब हो गई। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसको पैसे चाहिए थे अपने खेतों को दोबारा बनाने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली। दिस वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंचो। क्या क्या थी? हेलस्टोन के कारण, हेलस्टॉर्म के कारण उसकी फसल खराब हो गई थी, उसको ये पैसे चाहिए। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स।
What did Lancho compare the raindrops to and why? उसने लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया? सबसे पहले तो जब रेन ड्रॉप्स आए, बड़े वाले 10 के सिक्के, छोटे वाले 5 के सिक्के, उसने यही कंपेयर किया था। बट जब वो हेल स्टॉर्म बन गया तो उसको सिल्वर की कॉइन लगने लगी। तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को पूछा गया है। लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। क्यों? क्योंकि भाई फसलों को पानी की जरूरत थी एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो जब बारिश हुई तो उसको लगा कि भाई बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत अच्छी खेती होगी तो पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये मेरे लिए बारिश नहीं, ये मेरे लिए पैसे गिर रहे हैं आसमान से, राइट? सो गुड हार्वेस्ट मीन्स प्रॉस्पेरिटी फॉर लैंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। तो उसके लिए लगा ये प्रॉस्पेरिटी है, धन है, वेल्थ है। Why did Lancho write a letter to God? क्यों लिखा उसने पत्र? भाई इसीलिए लिखा क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। He was, no one was there to help him. कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए. So he believed, he showed the faith on the God only. तो उसने ट्रस्ट किसके ऊपर दिखाया? भगवान के ऊपर. When Lancho's crops were completely destroyed by the hailstorm, he wrote a letter to God. उसने भगवान को पत्र लिखा because he was the only hope in his disappear. उसके दुख की घड़ी में, in the sadness when no one was there, he was feeling he is the only person. He means भगवान. He only person है who can help her. Lancho asked him to send 100 pesos कि भाई मुझे 100 pesos दे दो भगवान जी to sow his field again and support his family. Why and how did the postmaster help Lancho? अब postmaster ने कैसे हेल्प करी? ठीक है, 100 pesos कलेक्ट करने के लिए उसने एम्प्लॉइज से पैसे लिए, उसने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाया और फिर उसने 70 pesos रेडी किए लैंचो की हेल्प करने के लिए, राइट? सो द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प लैंचो, राइट? उसके मन में धार लिया था, डिटर्मिनेशन पूरी बना ली थी कि भाई इसकी मदद करनी है, इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। ही डिड नॉट वॉन्ट लैंचोज फेथ इन गॉड टू बी शेकन, राइट? कि उसका डावाडोल हो, उसका जो ट्रस्ट है वो भगवान के ऊपर से कम हो, वो नहीं चाहता था। He did not want. He asked his employees, friends to help Lancho. He also contributed a part of his salary for this act of charity. तो उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा दिया। How much money did Lancho need? How much did he get? Lancho को कितने पैसे चाहिए थे, उसको कितने पैसे मिले? कितने चाहिए थे? 100 pesos. मिले कितने थे? हाफ से थोड़े ज्यादा। हाफ से थोड़े ज्यादा मतलब 70 मिले थे। पढ़ा है हमने चैप्टर। Lancho got 70 pesos. He was angry at the difference. पर उसको गुस्सा आ गया as he needed 100 pesos to sow the crops again and to support his family till the next harvest. जब तक अगली वो खेती तैयार नहीं करता है तो उसको 100 pesos चाहिए थे, मिले 17 pesos. How much money did Lancho need? How much? We have already discussed this question, right? Question number 5 is repeated. Why did Lancho not want the money to be sent through mail? अब Lancho क्यों नहीं चाहता था कि उसको पैसे मेल के थ्रू मिले? पढ़ा तो है। उसको लगा कि पोस्ट मास्टर या एम्प्लॉइज ने उसके पैसे खा लिए। खा लिए कैसे? मतलब वो चोर हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो वो चाहता है भगवान जी सीधा, कोई मिडल मैन नहीं मुझे बीच में चाहिए, मुझे सीधे आप 100 pesos भेज दीजिए। ठीक है जी। सो लैंचो रॉट इन हिज सेकेंड लेटर दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos बट ही नीडेड 100 pesos. ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट ऑफ द मनी मतलब बचे हुए पैसे बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू मत भेजना भगवान जी, सिंस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट है। He would steal the money. पैसे चुरा लेते हैं भाई वो। Do you think that Lancho was right to call the post office employees a bunch of crooks? क्या आपको लगता है कि लैंचो ने ये बात सही बोली है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं? Why or why not? क्या लगता है? नहीं है भाई, उन्होंने तो मदद करी है ना? तो वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है। Lancho called the post office employees a bunch of crooks as he did not get full money. क्योंकि उसको तो पूरे पैसे नहीं मिले that he had demanded. He could not believe that God had sent him any less money. क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान मुझे कम पैसे भेजेगा। So he doubted these people. तो उसको किसके ऊपर डाउट आएगा कि भाई मेल जहां पे लेटर आई है उन्हीं के ऊपर डाउट आया। बट ही वॉज नॉट राइट टू कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। पर वो ठीक नहीं था, वो गलत अंदाजा लगा रहा है। तो क्या कुछ नया था क्वेश्चंस में? नहीं। इट वॉज रिलेटेड टू द चैप्टर।
चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, उसके भी कुछ हम इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, कहीं से मतलब कनाडा से उठ के नहीं आएगा, बुक के चैप्टर में से किसी से भी आ सकता है। तो आपको चैप्टर को डिटेल्ड वे में रीड करना है। चलिए, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। Who was Lancho and what circumstances forced him to write a letter to God? Lancho कौन था और किस चीज ने उसको, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसने उसको मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया भगवान को पत्र लिखने के लिए। लैंचो एक फार्मर था, क्रेस्ट के हिल के ऊपर रहता था, राइट। उसकी फसल खराब हो गई थी, वाई? ड्यू टू हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के कारण जब उसकी फसल खराब हो गई थी तो उसने भगवान को पत्र लिखा, बिकॉज नो वन एल्स वाज देयर टू हेल्प हिम, कोई और था नहीं जो उसकी मदद कर सकता था। सो ही हैड शोन द ट्रस्ट ऑन गॉड, तो उसने भगवान के ऊपर ट्रस्ट दिखाया था। पता है हमें कहानी। चलिए लिखते हैं फिर इसको इंग्लिश में। Lancho was a hardworking farmer who lived with his family on the crest of a low hill. He was very caring, hardworking and God-loving man. Though हालांकि he was a farmer, he could read and write. चाहे वो किसान था पर उसको पढ़ना लिखना आता था। Lancho eagerly waited for the rainfall in order to get a good harvest and he became happy when it came. तो वो eagerly, उत्सुकता से वेट कर रहा था कि बारिश आ जाए और बारिश आई भी। But the pleasing rain changed into the hailstorm and destroyed his crops. But जो वो अच्छी सी बारिश थी वो कब hailstorm में बदल गई पता ही नहीं चला, और जिसने उसकी फसलों को डिस्ट्रॉयड कर दिया, खराब कर दिया। He became sad and was worried about his family as they might remain hungry that year. अब उसको टेंशन किसकी हुई? फैमिली की, खुद की, कि हम सारा साल भूखा रहेंगे। तो उसकी लास्ट होप वाज द हेल्प फ्रॉम द गॉड, तो उसको सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आई भगवान में। He had complete faith in God, hence he wrote a letter to God asking him to send how many pesos? 100 pesos to survive and to re-harvest, ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके वो और उसका परिवार, और दोबारा से री मतलब दोबारा से खेती बाड़ी कर सके। ठीक है जी। How did the postmaster and the post office employees help Lancho? How did he react to their help? तो पोस्ट मास्टर ने और एम्प्लॉइज ने उसकी मदद कैसे करी, तो उसने क्या रिएक्ट किया? पोस्ट मास्टर ने सबसे पैसे कलेक्ट किए, पोस्ट मास्टर ने उसको आंसर देने के बारे में सोचा, खुद की मनी सैलरी से पैसे दिए, अपने फ्रेंड से लेकर दिए, अपने रिलेटिव से लेकर दिए, और लैंचो ने गुस्सा कर दिया क्योंकि लैंचो को लगा कि ये सारे क्रूक हैं, ये सारे डिसऑनेस्ट हैं, इन्होंने पैसे निकाल लिए। लैंचो कंटेंटमेंट नहीं दिखाई, लैंचो ने कंटेंटमेंट नहीं दिखाई, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई। ही वॉज एंग्री, फ्यूरियस, उसको तो भाई गुस्सा आ गया, वो तो आग बबूला हो गया। ठीक है जी। तो चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर वेरी जेनरस, बड़े काइंड थे, दयालु थे, गोल्ड हार्टेड थे। एज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने चैरिटी का काम किया। फर्स्ट दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ द लेंचोस लेटर टू गॉड, बट सून दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। पहले तो भाई वो हंसे कि कौन ऐसा कर सकते हैं ना भगवान पे ट्रस्ट, बट बाद में उन्होंने बहुत इंप्रेस हुए कि किसी को भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट भी हो सकता है, हंसने वाली बात नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू सेंड सम मनी इन लैंचो सो दैट हिज फेथ इन गॉड डज नॉट गेट शेकन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लैंचो को कुछ पैसे भेजते हैं ताकि जो उसका भगवान के ऊपर भरोसा है वो शेक ना करे, मिल्क शेक ना करे, नहीं हिले ना। ठीक है। दे कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू द लैंच। तो पूरी मेहनत कुल मिला के की तो उनके पास 70 pesos कलेक्ट हुए। When Lancho got the envelope and opened it to count money, he became angry. अब लैंचो के पास जब वो एनवलप आया तो उसने जब उसमें से पैसे काउंट किए तो निकले 70 pesos, तो भाई वो तो हो गया गुस्सा। He again wrote a letter to God. उसने तो भगवान को दोबारा से पत्र लिख दिया, क्या? Demanding the रिमेनिंग 30 pesos कि भगवान जी मिले तो 70 हैं, 30 किधर गए? He thought the post office employees had taken away the remaining money. उन्होंने टेक अवे कर लिए, निकाल लिया है। And called them a bunch of crooks, when which was not justified at all, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। They were the people who had helped him, but it shows his innocence and firm in faith. उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं लैंचो की, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि भगवान मुझे जवाब भी नहीं देंगे, मुझे पैसे भी देंगे, वो मुझे कभी चीट नहीं करेंगे।
ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था। वो इनोसेंट फार्मर था लैंचो, तो वो उनके ऊपर शक करने लगा, उनके ऊपर मतलब किनके ऊपर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट्स, राइट, लैंचो फील्ड, व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप। जो अब हेल स्टॉर्म आया था, हेल स्टॉर्म जो आया था, ठीक है, ये स्टॉर्म होगा यहाँ पे, जो हेल स्टॉर्म आया था उसने लैंचो के खेतों पे कैसा असर किया, एंड व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप। अब लैंचो की ओनली होप क्या थी, तो हमें पता है कि जो पहली गुड हार्वेस्ट थी, गुड क्रॉप्स थी, कॉर्न की क्रॉप्स थी, वो सारी डिस्ट्रॉयड हो गई, रियून्ड हो गई, पूरी तरह फिनिश हो गई। इवन नो वन कैन सी अ सिंगल फ्लावर, कुछ भी नहीं बचा था। तो लेंचो को सिर्फ और सिर्फ, अब लेंचो को सरवाइव करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको होप थी सिर्फ और सिर्फ गॉड के ऊपर। तो उसने भगवान जी को ही पत्र लिख दिया कि मुझे 100 पैसों दे दीजिए, मैंने नई फसलें उगानी है और मैंने अपने घर परिवार का गुजारा करना है। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर वर्कड लाइक एन ऑक्स, पढ़ा था ना हमने, ऑक्स की तरह काम करता था फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। डिपेंड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, तो पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर था, कि वो खेतों के ऊपर डिपेंड था, जो कमाएगा वहीं से आएगा। ही एक्सपेक्टेड क्या है, सोचा था, राइट, उसको लगता था कि गुड हार्वेस्ट होगी इस साल। ही नीडेड अ डाउनपोर, उसको चाहिए क्या था, तेज तेज बारिश फॉर द क्रॉप्स टू राइप मतलब पकने के लिए, पक जाएं फसलें। बट द रेन फॉलोड बाय द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फील्ड। अब रेन ने क्या किया, रेन बिल्कुल ही बदल गई हेल स्टॉर्म में, मतलब बर्फ में, और उसने सारी फसलों को कर दिया तहस नहस, डिस्ट्रॉयड, रियूड। इट मेड हिम सैड, अब वो तो भाई सैड होगा ही ना। ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली एज ही लव्ड देम सो मच। तो हर इंसान ही अपने परिवार से प्यार करता है, तो वो भी इस एक इंसान के होने के नाते टेंस्ड हो गया कि मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, राइट। अब लेंचो का पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर, एंड बिलीव्ड दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, कि भाई भगवान किसी को भी भूखा मरने नहीं दे सकता है। सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने मन बनाया कि मुझे भगवान से मदद चाहिए। ही रॉट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड हिम फॉर 100 पैसोस टू सर्वाइव एंड टू सो न्यू क्रॉप। तो उसने भगवान को लिखा और बोला, भगवान दे दो मुझे 100 पैसों, ताकि मेरे घर परिवार को सर्वाइव कर सके और मैं सो न्यू क्रॉप्स मतलब रीहार्वेस्ट कर सकूं, दोबारा से फसल को उगा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, what this is what we get to know after reading a letter to God, in which firm faith in God of a poor farmer and helpless of post office employees are aptly depicted. Thought, write a paragraph or the values in 180 to 100 words, give a paragraph a suitable title. अभी वो कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने एक वर्ड दे दिया, देखिए ये चैप्टर में भी नहीं था, चैप्टर में था मतलब इनडायरेक्ट था। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, इंसानियत अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, बाकी थी तभी तो पोस्ट मास्टर ने लोगों की हेल्प लेके पैसे कलेक्ट किए, ताकि पर्सन का, लैंचो का फेथ शेक ना हो और लैंचो को पैसे भी मिल जाए, उसकी हेल्प भी हो जाए। तो इसी के बारे में हमने बताना है। तो हम इसमें बोले इसका टाइटल भी दे दो, तो टाइटल दे दिया एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिंदा है। आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टिल्स फॉर स्ट्रॉन्ग, भाई और ज्यादा पक्का हो गया। We learn from the story that there still are people who help others without any self interest. अभी भी दुनिया में लोग हैं जिनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं, बट फिर भी वो दूसरों की मदद कर देती है। ठीक है जी। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी काइंड। अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने हमारे आगे एक एग्जाम्पल सेट करी है, जेनरस कैसे बना जाए, काइंड कैसे बना जाए। उनको पता था लैंचो से तो उनको कुछ नहीं ना मिलने वाला था, राइट, तब भी उन्होंने उसकी मदद करी। दो दे ऑल लाफ्ड एट दिस लेटर, राइट, पहली बार तो वो हंसे उस पत्र के ऊपर, दे वर रियली मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ फेथ। बट उनका इंटरेस्ट कैसे मूव हुआ, जब उन्होंने भगवान के ऊपर किसी पर्सन का इतना ट्रस्ट को देखा। लेंचो हैड इन गॉड, द वे दे all decided to help the stranger in his hard time restores our faith in the existence of humanity. जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, स्ट्रेंजर होता है अनजान व्यक्ति, अननोन की हेल्प करना उसके मुश्किल समय में, ताकि उसका भगवान के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ
ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिंदा है, एंड मोटिवेट अस टू बी अ नोबल एंड काइंड पर्सन, जो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम भी काइंड बने रहें, दयालु बने रहें। तो ह्यूमैनिटी है। Describe Lencho's qualities in the light of his faith in God. Do you have faith in God like Lencho? Right. So write few things about Lencho's reaction towards post office employees. Right. तो कहते हैं डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटी। लेंचो में क्या क्वालिटीज थी भगवान के ऊपर जो उसका फेथ है? डू यू हैव फेथ इन गॉड? क्या तुम्हारे अंदर भी उतना भगवान के लिए फेथ है? वॉज लेंचोस रिएक्शन टुवर्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट? जो वो सोच रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में, लाइक दे आर बंच ऑफ ट्रूथ, क्या वो ठीक था? अब देखो क्वेश्चन आपके लिए पूछ दिया गया, तो आपको अपनी जर्नल लैंग्वेज में लिखना है ना, बट इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। ठीक है जी। सो लेंचो की क्या क्वालिटीज थी? लेंचो सबसे पहले तो पुअर फार्मर था, जो टोटली डिपेंड करता था, राइट? किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था हार्वेस्ट टू सर्वाइव, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। तो वो पुअर था, पूरी तरह से डिपेंड करता था खेती बाड़ी के ऊपर। क्यों? अपनी फैमिली के पालने के लिए, सरवाइव करने के लिए। Once his crops were destroyed due to heavy rain, जब उसकी फसलें पूरी तरह खराब हो गई, ठीक है, हैवी रेनफॉल के कारण और हेल स्टॉर्म के कारण, हेल स्टॉर्म, he was afraid to think, right? अब वो डरने लगा how his family would survive, कि उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा। He believed that God will help him in this plight, in this bad situation, सिर्फ भगवान आएगा। He had firm faith in God, उसका पूरा ट्रस्ट भगवान के ऊपर था। उसको लगा now the only God will help him in this tough time. He believed that God would not let him be hungry. उसको विश्वास था कि भगवान उसे भूखा मरने नहीं देगा। Nowadays faith in God like Lencho is almost impossible and unseen. भाई हमें भी नहीं है, मुझे खुद भी इतना नहीं है, किसी को भी नहीं है, इम्पॉसिबल है भाई ऐसा भगवान के ऊपर ट्रस्ट देखना कि हाँ भगवान जी मुझे बैठे बैठे यहाँ पे ये मिल जाए। तो नहीं भाई, टेक्स टाइम, मेहनत लगेगी, है ना? बैठे पढ़ रहे नहीं हो, सोच रहे हो ओहो 100% मार्क्स आ जाए, मैं भी सीबीएसई में स्कोर कर जाऊं 100% 90। भगवान थोड़ी उतर के पेपर लिखने आएगा, खुद को ही लिखना पड़ेगा ना। सो इस तरह का फेथ भगवान के ऊपर इम्पॉसिबल है। पीपल आर वेरी मच अवेयर दैट नोबडी इज विलिंग टू हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। पीपल भी इस बात से पूरी तरह रूबरू हैं कि कोई भी किसी की मदद नहीं करता जब तक उसको उसके साथ कोई इंटरेस्ट ना। Lencho's reaction toward post office employees was not right. Third, क्या उसका right था? नहीं, वो तो help कर रहे थे, they did the charity, they did an act of charity, right? तो वो समझ ही नहीं पाया और justified, but it was just because of his innocence. अब यहाँ पे हम लेंचो को पूरी तरह ब्लेम नहीं करेंगे, बट वो इनोसेंट था ना, उसको पता ही नहीं था। As he couldn't believe that God had done such a mistake, तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने ऐसी गलती कर दी, मैंने 100 pesos मांगे और भगवान ने मुझे 70 दे दिए। It were only the post office employees who had stolen money according to him. तो उसको बस इतना लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे जिन्होंने गड़बड़ करी, राइट? जिनके गड़बड़ करने के कारण मेरे पैसे उन्होंने चुरा लिए, भगवान ने उनको पैसे भेजे और उन्होंने चुरा लिए। So this was all about our chapter. So the name of the chapter was A Letter to God. The main hero was Lencho, जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमी है। We discussed the chapter, we discussed the summary, question answers, short, long as well as extract. I hope so you got my point, you understood it. आपको चीजें समझ आई हैं। ध्यान से पढ़ना क्या है चैप्टर को, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड करके ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपके हाथों में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.